हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो डीएफ एक ड्रीम चैनलिंग के ऊपर है कि कलेक्टिव में बहुत सारे डिवाइन मैस्टरन को उनकी जर्नी के बारे में पता चलने वाला है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलने वाला है। उनको ड्रीम्स में पता चलेगा या उनके सामने वीडियोस आ सकते हैं या फिर उनको अर्ज होगा, उनको कहीं से कुछ पता चलेगा या कुछ ऐसा हिंट जैसा उनको मिलेगा तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे अगर आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट में है तो, कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइन क्या है, जो डीएफ यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी आपके डीएम को पता चल रहा है कि वो इस जर्नी में है। आपको ड्रीम में ये दिखाया जाएगा कि आपके डीएम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं इस जर्नी के बारे में, एंजल्स नंबर के बारे में। आप जब भी अपने डीएम को देखते हो वो चुप रहते हैं, अंधेरे में बैठे रहते हैं, मतलब आप उनसे बात नहीं कर रहे होते हो ड्रीम्स में। लेकिन अभी जो भी ड्रीम्स आएंगे वहाँ पे डीएम आपसे पूछेंगे कि इस एंजल्स नंबर का मतलब क्या है, स्पेशली 1111 या फिर 144। सामने भी आपसे पूछ सकते हैं कि एंजल्स नंबर क्या होता है। मुझे भी आजकल बहुत सारे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, तो अगर बात होती है तो बिल्कुल एक्सप्लेन करिए, ये मत सोचिए कि वो भाग जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं बताना है, जो भी पूछ रहे हैं उनको बताइए। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं तो सिर्फ बताना है उनको, लेकिन ये नहीं बोलना है कि हम इस जर्नी में हैं, क्योंकि वो खुद डिकोड कर लेंगे। जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होते जाएगी धीरे धीरे सारे पन्ने भी ओपन होते जाएंगे, वो खुद डिकोड करेंगे। अगर उन्हें पता चल रहा है तो डिवाइन उन्हें बता रहे हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना है, वीडियोस नहीं भेजना है डीएम के पास कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर हमारी कुछ ऐसी जर्नी होती नहीं। डिवाइन टाइमिंग में खुद सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ड्रीम्स में आपके डीएम एंजल्स नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, सामने पूछ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चलने लगा है या शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस में रहना है। ये नहीं सोचना है कि अब तो मेरे डीएम को पता चल जाएगा, अब तो वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखो शुरुआत हो रही है, लेकिन डीएम जो है ना थोड़ा यहाँ पे लॉजिकल बन जाते हैं। अगर आपके डीएम थोड़ा लॉजिकल हैं, ईगोइस्टिक है, तो इस चीज़ को वो थोड़ा ना इग्नोर भी कर सकते हैं। सोल और माइंड दोनों के बीच में अभी जंग छिड़ी हुई है, जहाँ पे सोल उनको पुश कर रही है कि जानो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, जर्नी क्या है, एंजल्स नंबर क्या है। डिवाइन भी उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड है ना उन पर हावी हो जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में अगर वो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो आपका बैलेंस रहेगा वहाँ पे डीएम को बहुत हेल्प मिलने वाला है। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कुछ भी नहीं बता रहे हो, कुछ पूछ रहे हैं तो बता रहे हो, या फिर ड्रीम में भी आपने देखा और लेट गो कर दिया है, ज़्यादा वहाँ पे डीएम को स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी अवेकनिंग हुई है कि नहीं हुई है, वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं। आपको ड्रीम में दिखाया गया है, मीन्स आपका जो इनर वर्क है वो काम कर रहा है, बस इसके बाद आपको लेट गो कर देना है। सामने पूछ रहे हैं, जितना पूछ रहे हैं सिर्फ उतना जवाब देना है। अपनी जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, वरना फिर से वो कंफ्यूज होंगे और भागेंगे। क्योंकि जहाँ पे भी डीएम कंफ्यूज होते हैं या उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ भागते हैं, रन करते हैं। तो इस टाइम कलेक्टिव में बहुत सारे डीएम को रिवील होने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। इस टाइम आप अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, एंजल प्रोटेक्शन, ताकि उन पर किसी भी तरीके का कोई भी अटैक्स ना हो, कार्मिक का ट्रिगर्स ना हो, वो अपनी जर्नी से बिल्कुल भी भटके ना। और आपका भी बैलेंस इस टाइम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एनर्जी आपकी होगी वैसे वैसे उनको क्लैरिटी मिलते जाएगी। इस टाइम डीएफ के साथ क्या हो रहा है, जहाँ पे आपके डीएम को पता चल रहा है, यहाँ पे आपका टेस्ट हो सकता है बहुत बड़ा टेस्ट। उसके लिए रेडी रहिए। आपका फियर, डीएम एनर्जी क्या होती है, इन दो जगह पे आपका टेस्ट हो सकता है। जिन डीएफ को अभी तक पता नहीं चला है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, यानी कि उनको लगता है कि डीएम सिर्फ रन करते हैं, भागते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड आपने देखा ही नहीं है कि डीएम सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, स्टैंड लेते हैं। इस चीज़ को समझना है और अपनी जर्नी में उसे उतारना है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपनी इनर मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लाना है। आप सभी को डीएफ जो भी डर है
उसको फेस करना है। बहुत सारी डीएफ अपने डर से भागती है, इसलिए रूट चक्र पर्स कर रहा है, क्लींजिंग हो रही है। साइन आपको देखने के लिए मिल सकता है रूट चक्र की अगर क्लींजिंग हो रही तो ईचिंग बहुत हो सकता है वहाँ पे, वाइट डिस्चार्ज, या फिर आपको सेक्सुअल एनर्जी भी फील हो सकती है। ऐसा कुछ भी अगर आपको फील हो रहा है मीन्स निगेटिविटी वहाँ से रिलीज हो रही है। आपके डर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम होगा लोअर चक्रा, सैक्रल चक्र और रूट चक्र पे भी काम चल रहा है। जो भी एनर्जी अंदर दबी हुई है वो रिलीज होगी तो थोड़ा वो एनर्जी आपको फील हो सकती है। इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस शांत होकर देखना है कि ये एनर्जी मुझे फील हुई है, बस मुझे इसको रिलीज़ करना है, भागना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया डर और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में आपको इस टाइम समझाया जाएगा। जितना हो सके आप पढ़िए कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, कैसे वो होते हैं। जैसे आप अपने अंदर उस चीज़ को बैलेंस करोगे तो वहाँ पे भी डीएम सेम एनर्जी में आने लगेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी से वो चेंज होते हैं। और इस टाइम आपको अपने ड्रीम्स में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो भी ड्रीम्स आएंगे वो एक मैसेज होगा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि दिन भर उस चीज़ को पकड़ कर बैठे रहो। देखो जो डर है वो बाहर आ रहा है, रूट चक्र में जो भी डर है डीएम को लेके वो सामने आ सकता है ड्रीम्स फॉर्म में कि डीएम किसी और के साथ है, या उनकी शादी हो रही है, या फिर आपकी शादी हो रही है। कुछ भी ऐसे निगेटिव ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर उस ड्रीम को आप पकड़ कर बैठे रहो और निगेटिव होते रहो। अगर आपने ड्रीम में कुछ भी देखा है उसको लिखिए। जो निगेटिव ड्रीम्स होते हैं उसको लिखिए, पेंसिल से लिखना है। अच्छे से लिखने के बाद उसको इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा रोना आए और इस टाइम आप मेडिटेशन में बैठ के थोड़ा रो सकते हो। आप जानबूझ के नहीं रोगे, लेकिन आपके आंखों से अजीब तरीके से आंसू निकल रहे हैं, यानी कि आपको एहसास भी नहीं होगा। जब आप अपनी आइज़ को ओपन करोगे तो फील होगा आपको कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये भी एक पर्जिंग का साइन होता है, क्लींजिंग का साइन होता है। जब भी आप कुछ भी नया ट्राई करते हो मेडिटेशन में या चक्रास में कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस टाइम आंखों से अपने आप आंसू निकलते हैं। तो ये भी साइन होता है कि आप प्योर हो रहे हो। अंदर की जो भी निगेटिविटी होती है या गंदगी होती है पहले उसे बाहर निकाला जाता है। आप हल्के बनने लगते हो। रोने के बाद आपको लगता है कि बहुत सारा बर्डन निकल गया है, आपको हल्का फील होता है। तो इस टाइम अगर डीएफ को ये फील हो रहा है या फिर वो नोटिस कर रही हैं कि मैं रोना नहीं चाह रही हूँ लेकिन अपने आप ही यहाँ पे एक आंख से आंसू निकल रहे हैं या फिर दोनों आँख से आंसू निकल रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि पर्जिंग के साथ आपकी क्लींजिंग हो रही, हीलिंग चल रही है। तो ये कुछ भी निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है। जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो उसका ये रिजल्ट है कि आपके डीएम को पता चल रहा है जर्नी के बारे में और आपकी यहाँ पे क्लींजिंग हो रही है और भी अच्छे से। तो ये जो टाइम है डीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फरवरी का मंथ होगा वो बैलेंस का मंथ होने वाला है। रीयूनियन, यूनियन, इनर यूनियन, सोल मर्जिंग, बहुत कुछ होगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है डीएफ। एनर्जी चेंज हो गई है, एक शांत वाली एनर्जी आपके आसपास फील हो रही है। कुछ हलचल सी फील नहीं हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि वक्त रुक सा गया है, कुछ चेंज हो रहा है। यस, बहुत कुछ चेंज होगा। फरवरी मंथ में आपको वो सारी चीज़ें रिवील होगी धीरे धीरे। इस टाइम जो भी मन करे वो करिए, खुद को रोकना नहीं है। और इस टाइम डीएम के लिए कोई फीलिंग्स, कोई प्यार फील नहीं होगा। डीएम को आपको इस टाइम के लिए भूल भी सकते हो, फिर ड्रीम्स में आपको दिखाया जाएगा, तब आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में है। तो ये अच्छा है कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, वो चेजिंग वाली एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इस टाइम बहुत सारे डीएफ के मम्मी या पापा साइड की कोई मदर फिगर टाइप की लेडी की डेथ हो सकती है या हो भी रही है। देखो, इससे आपको घबराना नहीं, ये साइन है। आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी इनर फेमिनिन एनर्जी है पहले वो डेथ वाले प्रोसेस में जा रही है, फिर उसका रीबर्थ हो रहा है। तो बहुत सारी डीएफ ये एक्सपीरियंस कर सकती हैं कि वो अपनी दादी या नानी को खो सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अभी तक हील हो रहे थे लेकिन अब आप उस पड़ाव पे जा रहे हैं जहाँ पे आप दूसरों की हीलिंग करने वाले हो। डीएफ अगर आप लोगों से ये रेजोनेट करता है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।